ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जिस दुनिया को रेत ने पूरा का पूरा निगल लिया है और इसी रेत के नीचे मॉन्स्टर का आतंक फैला हुआ है। और जो हम इंसान इस दुनिया में थोड़े मोड़े बचे हुए हैं, वे लोग छोटी से छोटी संसाधनों के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। तो हाँ, इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में केवल वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो इन मॉन्स्टर से भी बड़े मॉन्स्टर्स हों, क्योंकि यहाँ खतरा सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि उन इंसानों से भी है जिनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। और इन्हीं लोगों द्वारा सताया गया एक बंदा जिसको कि मौत के करीब पहुंचा दिया गया था, पर वह मरते वक्त एक ऐसी ताकत को अवेकन करता है जिसमें वह रेत को कंट्रोल कर सकता है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया है जहां रेत ही रेत है और अपना एमसी रेत को ही कंट्रोल करने वाला है। तो सोचो इस कहानी में क्या क्या होने वाला है। तो इन सभी चीजों की शुरुआत लगभग 100 साल पहले एक सभी चीजों को खत्म कर देने वाली ब्राइट लाइट की बीम जब अर्थ से टकराई तब हुई। ब्राइट लाइट ने पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीजों को निगल लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि यह प्लेनेट जो नीला हुआ करता था और हरा भरा हुआ करता था, यह बस अब एक रेत से बना ग्रह बन के रह गया। और इन सभी तबाही होने के बाद जो कुछ भी पीछे छूट गया, उन चीजों से बचे खुचे लोगों ने अपना एक किला बनाया। तो इस कहानी का हीरो, जिसका की नाम जियान है, वह माइनिंग करने वाला एक इंसान है जो अभी उन ऐसे कमीनों के बीच फंसा हुआ है जिन्हें दूसरों को मारने में मजा आता है। लेकिन हमारा हीरो भी कोई डरपोक नहीं है, क्योंकि इसने भी उसका उसी लहजे में जवाब दिया जैसा कि वे लोग चाहते थे। और ऐसा करते वक्त तभी इसे पास्ट की कुछ चीजें याद आ गईं, जिसमें कि यह कह रहा था कि मैंने वास्तव में कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन वह छोटा सा बस एक हादसा था जिसमें कि एक शख्स जो कि मेरे सामान को चुराना चाहता था, वह गलती से ही खुद मर गया। लेकिन वह मरते वक्त एक ऐसे पर्सन का नाम लिया जो कि एक अवेकनर था। तो इस वजह से मेरी दुनिया ही हिल गई, क्योंकि इस दुनिया में अवेकनर्स को गॉड की तरह माना जाता है। और मैंने गलती से एक ऐसे पर्सन को मार डाला जिसका कि संबंध अवेकनर के साथ था, और उस अवेकनर का नाम ली जिरयोंग था। पर तभी यह अपनी यादों से बाहर आता है और हम लोग देखते हैं कि इसने इस पर एक घुसा मारा था। तो इस घुसे को खाने के बाद वह बोलता है, बस तेरा हो गया। इतना कहने के बाद हमारे हीरो को यह सर से पकड़ करके साइड में दे मारता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो की चीखें निकल जाती हैं। तो यह बंदा हंसते हुए अपने अवेकनर्स पावर को दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहा था, पर तुम अब तुम्हारा बड़ा भाई होने की वजह से मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो जब जियान इसको अवेकनर के रूप में देखता है तो चौंकते हुए कहता है, क्या यह भी अवेकनर है? मैं यहाँ भी अवेकनर से मिल गया। पर तभी इसकी बस पर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह अवेकनर भी घायल हो जाता है। तो यह चिल्लाते हुए कहता है, तुम कर क्या रहे हो? ओए ड्राइवर, पहले तू सही से ड्राइविंग सीख। पर जब ड्राइवर इसका कुछ रिप्लाई नहीं देता है तो यह उठता है और फिर पूछता है। तो ड्राइवर घबराते हुए कहता है कि हमें निकला जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं एक बड़े से मॉन्स्टर को जो कि पूरा का पूरा बस को ही निकल रहा होता है। यह देख करके उस बस में भगदड़ मच जाती है और अपना हीरो उस रेत में धंसते हुए हंसते हुए सोच रहा होता है, सियोल में अवेकनर से सामना होना या यहाँ एक सैंड वर्म द्वारा निकला जाना, दोनों ही सिचुएशन में मेरी किस्मत ही फूटी थी, जिसका कि रिजल्ट सेम ही निकलेगा। इस बेकार सी दुनिया में जीने का केवल एक ही तरीका है, वो है स्ट्रांग होना। तो आज मेरा अंत होने वाला है, क्योंकि मैं कमजोर हूँ। तो इसलिए काश मैं थोड़ा सा स्ट्रांग होता तो आज शायद मैं इस तरह ना मरता। लेकिन इस समय यह सोचना किसी काम का नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अपना जियान पूरा का पूरा रेत में समाया होता है, लेकिन उसका टूटा फूटा हाथ बाहर की ओर होता है। पर तभी किसी कारणों की वजह से इसके साइड की रेत हट जाती है और यह लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। पर तभी अचानक से इसे कुछ फील होता है, और इसे कुछ नहीं बल्कि पूरा का पूरा अर्थ ही फील होता है, मानो यह उसे पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता हो। तभी इसकी आंखें ग्लो करती हैं और यह कहता है, सैंड ब्लास्टर, जिसकी वजह से उसके हाथ से सैंड की एक वेव निकलती है जो कि उस मॉन्स्टर को फाड़ के रख देती है। और उसी छेद से निकलते हुए अपना जियान कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस रेत बन चुकी बकवास सी दुनिया में जिंदा रह के दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद जियान खुद को फील करते हुए कहता है, मैं अपने शरीर के धक धक को भी साफ साफ सुन सकता हूँ, और बस यही नहीं बल्कि मैं अपने शरीर के हर एक सेल के वाइब्रेशन को भी महसूस कर सकता हूँ। तो क्या यह अवेकनिंग है? अभी यह इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वह बड़ा मॉन्स्टर अपने होश में आ करके इसको निकलने के लिए आगे बढ़ता है। तो यह देख करके जियान पहले तो घबरा जाता है, पर तभी खुश होते हुए कहता है
यही मेरा मौका है। आज तो मैं अभी इतना बोलता ही है कि तभी कोई आ करके इसको सर से पकड़ करके धक्का देते हुए कहता है, चल बे हट, तू रास्ते में आ रहा। तो धक्का खाने की वजह से यह दूर जा करके गिरता है, जिसकी वजह से इसके मुंह में रेत चली जाती है। तो यह रेत को उगलते हुए कहता है आखिर यह बंदा कौन है और आया कहां से? पर जब अपना सर उठा करके उस आदमी को देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उस आदमी ने उस सैंडवर्म के गर्दन में अपना स्वॉर्ड को घुसा करके रखा था और उस पर खड़ा होने के बाद उसी को एक किक मारते हुए कहता है, क्यों ना तुम फिर से बिल में चले जाओ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और उस किक को खाने के बाद सैंडवर्म अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है। तो जब जियान इतने बड़े मॉन्स्टर को एक झटके में इसको मारते हुए देखता है तो कहता है, आखिर कैसे कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है? मैंने इससे पहले इसके जैसा कभी किसी को नहीं देखा। पर तभी एक स्काई हेयर बालों वाली लड़की आते हुए कहती है, यह हमारे कैप्टन जैंग योंग हैं। ये हमेशा की तरह आज भी इसको सबसे पहले ही निपटा दिए और लगती है तारीफों के पुल बांधने। पर अपना जियान सोच रहा होता है, आखिर ये सभी प्रकट कहाँ से हो रहे हैं? कहीं हवा में से तो नहीं ना निकल रहे? मुझे लगता है ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन वेट, मेरा बाजू ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जम गया हो? पर तभी कैप्टन आते हुए कहता है, यह सैंडवर्म मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इनके जैसे को तो मैं यूं ही निपटा सकता हूँ। पर तभी इस ब्लू बाल वाली लड़की को पता नहीं क्या होता है कि वह जियान को उठा करके पटक देती है और कहती है, लॉर्डले, मैं जानने के लिए काफी इच्छुक हूँ कि आखिर तुम्हारा रैंक क्या है और एबिलिटी क्या है। शायद यह ड्यूड तड़ा कैप्टन, यह बंदा तो नल्ला निकला, क्योंकि यह तो कोई अवेकनर ही नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई रैंक क्रेस्ट है ही नहीं। तो यह सुनने के बाद अपना जियान मन में सोचता है, कोई रैंक क्रेस्ट नहीं? क्या यह अंधी है जो ऐसा कह रही? पर तभी कोई गाड़ी को पीटते हुए कहता है, ऐसा करना बंद करो क्योंकि शाम होने वाली है, तो जल्दी करो। तो यह सुनने के बाद यह लड़की कैप्टन से पूछती है, इसका क्या करना है? अगर हम इसे यहीं छोड़ देंगे तो यह मारा जाएगा। तो यह कैप्टन एक नजर इसकी ओर देखता है और कहता है, इसे भी पीछे डिग्गी में डाल दो, क्योंकि लगता है यह भी माइन की तरफ ही जा रहा था। तो यह सुनने के बाद यह लड़की खुश होकर अपने जियान को एक कुत्ते के बच्चे की तरह उठा लेती है और भागकर गाड़ी में ले जाकर के इसको पटक देती है। अब हम लोग देखते हैं इनकी गाड़ी को, जो एकदम खटारा होती है और इसमें भी ये सभी बैठ करके हल्ला कर रहे होते हैं और अपना जियान, जिसको कि हाथ पर बांध करके पीछे डिग्गी में पटक दिया गया होता है। तो जियान उसी अवस्था में रेत को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं रेत को अपने विल के हिसाब से मूव कर सकता हूँ, तो यानी कि मैं अवेकन हो चुका हूँ। लेकिन तो फिर इन्हें मेरा रैंक क्रेस्ट क्यों नहीं दिखा? अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इसका रंग अलग है, शायद ऑरेंज नहीं, यह तो हूबहू रेत के कलर के जैसा है। तो हाँ, यह रैंक क्रेस्ट का कलर ही अवेकनर के बारे में बताता है कि वे किस एबिलिटी के साथ अवेकन हुए हैं। मैजिक टाइप के जो होते हैं उनका रैंक क्रेस्ट का रंग ब्लू होता है और कॉम्बैट टाइप वालों का रेड होता है। हालांकि कुछ केसेस में डिफरेंट एफिनिटी भी होती है, और जो अभी मेरे पास है जिसमें कि मैं सेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। हालांकि अभी मेरा रैंक क्रेस्ट एकदम लोवेस्ट रैंक एफ रैंक पर है, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि इस एबिलिटी में इनफाइनाइट लेवल का पोटेंशियल है, बिल्कुल इस रेगिस्तान की तरह। तो इसलिए मैं तब तक शांत रहूंगा जब तक ये पावर पूरी तरह से मेरी नहीं हो जाती। तो इसलिए मैं अभी के लिए इस पावर को छुपा के रखूंगा, ताकि बाद में मैं इस पूरे रेगिस्तान पे नहीं, इस पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकूं। तो इसके बाद अब हमारा सीन मैजिक क्रिस्टल माइन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ये लोग पहुँच गए होते हैं। तो जियान इस जगह को देखते हुए सोचता है, ओह अच्छा, यही माना क्रिस्टल माइन है और ये एक चेक पॉइंट है, लेकिन यहाँ तो सारी चीजें नॉर्मल लग रही हैं। पर तभी आकर के कोई इससे कहता है, ए सुन बे, मुझे फॉलो कर। तो जियान अपना बंधा हुआ हाथ दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसे खोल सकते हो? तो इस पर यह कहता है, चुपचाप पीछे आ, नहीं तो मुंह भी बंद कर दूंगा। और इधर ये कैप्टन जियान को देखते हुए कहता है, यह काफी स्ट्रेंज है। तो इस पर यह लड़की कहती है, हाँ, क्योंकि वह एक सर्वाइवर है, तो ज्यादा मत सोचिए, वह बस एक कोइंसिडेंस था। तो इस पर कैप्टन सोचते हुए कहता है, नहीं, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि उस मॉन्स्टर में एक बड़ा होल था। खैर, मुझे कम से कम उसका नाम तो पूछ ही लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे दोबारा एक ना एक दिन मिलने वाला हूँ। तो इसके बाद अब हम माइन के अंदर की दुनिया को देखते हैं, जिसे देखने के बाद जियान कहता है, मुझे लगा था इस जगह में केवल माइन होगी, पर यहाँ तो
लोग रह रहे हैं। तो इस पर ये बंदा इसकी रस्सी को बुलेट की सहायता से खोलते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो नहीं तो मैं तुम्हारे हेड में बुलेट डाल दूंगा। इतना बोल करके वहाँ से चला जाता है। तो जियान इधर उधर देखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं खा सकता हूँ? तभी यह एक बूढ़े के पास जाता है और उसके वहाँ के मीट के टुकड़े को उठा लेता है। तो वह बूढ़ा इससे कहता है, इस शहर का असली ऊर्जा स्रोत माना नहीं है, बल्कि तुम जैसे गरीब लोग हैं जिन्हें यहाँ कीड़े के जैसे मसल दिया जाता है। फिर उनकी जगह लेने के लिए और लोग आ जाते हैं। और फिर पीछे पड़े कबाड़ को दिखाते हुए कहता है, ये उन लोगों के अवशेष हैं जो तुमसे पहले यहाँ आए थे और गुमनामी में खत्म हो गए। तो यही तुम्हारा भी फ्यूचर है। मैं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा सामान इकट्ठा करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। तो इस बुढ़े की इन सारी बकवास को सुनने के बाद जियान गुस्से में कहता है, नहीं, वह मैं हूँ जो कि देखेगा कि तुम मरने के बाद पीछे क्या छोड़ते हो। तो चलो जल्दी बताओ इसके कितने हुए। तो यह सुनने के बाद यह बुढ़ा इससे कुछ ज्यादा ही मांग लेता है, जिस वजह से यह चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने इस मांस के टुकड़े पे सोना छिड़का हुआ था? तो बुढ़ा कहता है, यहाँ सभी चीजें काफी महंगी हैं। अभी अभी जो तुमने स्कीवर को फेंका है वह 9 सोल का है। तो भाई लोग, सोल यहाँ की एक करेंसी है। तो यह सुनने के बाद ये कहता है, बुड्ढे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह बेकार सा मीट जो तुमने यूज किया था इसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे नया हूँ, इसलिए तुम मुझे लूटना चाहते हो। तो यह सुनकर के वहाँ खड़े सभी दुकानदार अपना अपना हथियार निकाल कर इसकी ओर बढ़ने लगते हैं। पर अपना हीरो इन सब से अनजान कहता है, मैं इस बकवास चीज का कोई पैसा नहीं देने वाला। पर तभी इसका ध्यान पीछे जाता है, जिसकी वजह से यह अंदर से बाहर तक कांप जाता है। तो तभी बुढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पहले समझ में नहीं आया क्या कि मेरे जैसा एक बुढ़ा यहाँ इस माइन में कैसा बिजनेस कर रहा होगा? अब तुम क्या करोगे? तो यह सुनने के बाद जियान कहता है, बुढ़े शांत हो जाओ, तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे किसी के पास इतने पैसे होंगे? और उस जैसी बकवास चीज के लिए 10 सोल कौन मांगता है? तो यह सुनने के बाद बुढ़ा कहता है, चलो ठीक है, अब बड़े लोगों की तरफ बात करते हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? चलो कोई ना, वैसे भी मैं पूरा पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए तुम इसका भुगतान किसी और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि वह माना स्टोन जो कि तुम्हारे पॉकेट में है। तो यह सुनने के बाद जियान चौंकते हुए सोचता है, यह इसके बारे में भी जानता है। तभी बुढ़ा फिर से बोलता है, मुझे उसको दिखाओ, मैं उसका प्राइस सही सही लगाऊंगा। तो इस पर जियान कहता है, भूल जाओ, तुम्हें पता भी है मैंने इसे सेफ रखने के लिए क्या क्या किया है। तो इसलिए बुढ़े, और भी कई रास्ते हैं, तो क्या मैं तुम्हें बाद में पे कर सकता हूँ? यह इतना बोलता ही है कि तभी एक अट्ठा इंसान इसके सर को पकड़ करके टेबल पे दे मारता है और कहता है, ओल्ड मैन, आखिर तुम इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? इसे बस टपका डालो, यह तो बस एक। पर यह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही कोई सैंड ब्लास्टर नाम का एक अटैक करता है, जिसकी वजह से इसका हाथ कट के हवा में उछल जाता है और इसके हाथ को इतनी आसानी से कटा हुआ देख करके इन सब की फट जाती है। तो बस इसके बाद वहाँ अपना जियान मौत का नंगा नाच करने लगता है। पर तभी इसको कोई बुलाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम किस चीज के बारे में सपना देख रहे हो? तो हमें ये पता चलता है कि जियान तो दिन में सपने देख रहा था, जैसे कि तुम लोग एक गर्लफ्रेंड का देखते हो। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, मुझे पता है कि तुम्हें कोई भाव भी नहीं देने वाली। तो जब अपना जियान होश में आता है तो कहता है, लग गए मेरे, और माना स्टोन को बुद्धे के सामने फेंकते हुए कहता है, ये लो, यह वही माना स्टोन है जिसे तुम इतनी बुरी तरह से चाह रहे थे। तो बुढ़ा उस माना स्टोन को देखते हुए कहता है, ओ, इस साइज का माना स्टोन, ऐसा लगता है कि यह 100 सोल का तो है ही। तो इस पर अपना जियान कहता है, ओ कम ऑन, झूठ क्यों बोल रहे हो? यह कम से कम 300 सोल का है। इतना बोलने के बाद इससे ज्यादा भी कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी इसके सिर को फिर से यह बंदा टेबल पे दे मारता है, जिसकी वजह से यह अपनी पावर को जगाते हुए मन में सोचता है, यह सुअर का पिल्ला, अगर मैं चाहूँ तो इसको इस बुढ़े के पिछवाड़े में घुसेड़ सकता हूँ, पर अभी नहीं। इतना सोचने के बाद बोलता है, ओए बुढ़े, ये मेक श्योर करना कि जो बचा है वो तो मुझे छुट्टे में दो। तो इस पर बुढ़ा कहता है, ठीक है, और हाँ, बचे खुचे छुट्टे रखने में सावधानी रखना, क्योंकि यहाँ बहुत से जेब कतरे और चोर घूमते हैं, और एक तो हमारे सामने ही है, क्योंकि यह हमारी पहली डील है, इसलिए जाओ वहाँ से एक चीज उठा लो। तो इस पर जियान कहता है, इन सब में से सिर्फ एक है, और जा करके उस कबाड़ में
में देखते हुए कहता है, मुझे लगा यहाँ कुछ अच्छी चीज होगी, पर यहाँ तो कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस पर यह बुढ़ा कहता है, देखो वहाँ कुछ तो चुनने लायक होगा। और मन में सोचता है, कितना दिलचस्प लड़का है, क्योंकि इस पर कभी ना हार मारने का जुनून सवार है। मुझे तो याद भी नहीं कि इसके जैसे स्पिरिट वाला किसी पर्सन को मैंने कब देखा था। तो अपना हीरो उन सारी चीजों में कुछ काम लायक चीज ढूंढ रहा था, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी इसका ध्यान किसी चीज पे जाता है। आखिर ये क्या है? तो ओल्ड मैन पीछे से कहता है, ओ यह तो वह है जिसे पिछली बार आए कारवां वालों ने छोड़ दिया था। तो जियान उस चीज को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं इसे रखूंगा। तो बुड्ढा कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस बेकार सी चीज को रखना चाहते हो? तो अपना जियान कहता है, हाँ बिल्कुल। खैर वैसे बुड्ढे तुम्हारा नाम क्या है? तो बुड्ढा हंसते हुए कहता है, क्लेक्सी। तो जियान कहता है, ओए बुड्ढे क्लेक्सी, चलो अब एक दूसरे को हम लोग कभी नहीं देखेंगे। तो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। तो अब हम जियान को किसी रूम में देखते हैं, जहाँ जियान उस हावर ग्लास को देखते हुए कहता है, क्या यह सब गिरने में 10 मिनट लगता है? तो फिर ठीक है। इतना बोलने के बाद अपनी पावर से अंदर के रेत को हिलाने की कोशिश करता है, पर वह थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है, जिसकी वजह से काफी निराश हो जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, हाँ तो यह ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे अवेकनिंग से रिलेटेड हो, लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यह मेरे लिए ही वहाँ रखा गया था, क्योंकि इसमें से मुझे काफी फेमिलियर सी फीलिंग आ रही थी। अब ये इतना सोच ही रहा होता है कि तभी कोई इसका दरवाजा तोड़ते हुए कहता है, तुम नए लड़के, आखिर तुम अभी तक माइन में क्यों नहीं गए? क्या मैं पार्क मोहो का काम यही रह गया है कि मैं आकर के तुमको ले जाऊं? तो इस पर जियान शांति से कहता है, पहली बात, मेरा नाम जियान है, ना कि कोई पंक, और हाँ मैं अभी यहाँ पे नया हूँ, तो इसलिए तुमको बताना तो पड़ेगा ही। पर यह इससे ज्यादा कुछ और बोल पाता कि उससे पहले ये बंदा, जिसका की नाम पार्क मोहो है, इसको रख के एक घुसा जड़ देता है, जिसकी वजह से यह उड़ता हुआ पीछे आकर के गिर जाता है। और फिर से इसको एक और घुसा मारते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? क्या तुम्हारे जैसे अब कचरे भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ तुम ऐसा मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अवेकन होना पड़ेगा। लेकिन अभी चुपचाप मुंह बंद करो, और अगर सारी चीजें समझ में आ गई हो तो खड़े हो जाओ और मेरे पीछे आओ। तो जियान अपनी टूटी फूटी हालत में उठता है और मन में सोचता है, क्या ही बकवास किस्म का आदमी है। पार्क मन हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं यह जरूर सुनिश्चित करूंगा कि कम से कम तुम मेरे हाथों से मरोगे जरूर। अब हमें जोन 3 दिखाया जाता है, जहाँ की माइन का एंट्रेंस है। वहाँ ये दोनों पहुँच जाते हैं। तो वहाँ खड़ा बंदा पार्क मनो को वेलकम करता है। तो पार्क मनो उससे कहता है, चल इस गधे को कुछ गियर दे। तो यह सुनने के बाद यह बंदा इसकी आज्ञा का पालन करते हुए जियान को कुछ सेफ्टी की चीजें पहनाने लगता है। तो पार्क मनो साइड से फिर से कहता है, इन इक्विपमेंट और खाने की चीजों का कॉस्ट तुम्हारे तनख्वाह में से कटेगा, और अगर तुमने कोई माना स्टोन को माइन किया तो तुम उसे अपने साथ लेकर के आओगे, समझ गए? तो इस पर जियान कहता है, तो अच्छा यही सब है, लेकिन ये डेली वेज क्या है, इसे भी तुम मुझे समझाओ। तो यह सुनने के बाद पार्क मनो जियान के सिर पे लगे हेलमेट में अपने फावड़े को घुसाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बेसिक माइनिंग की भी चीजें सिखाऊंगा, और हाँ इस हेलमेट का भी कॉस्ट तुम्हारे तनख्वाह में से ही कटेगा, तो इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम इसे याद रखो। इसके बाद दूसरे पर्सन से कहता है, इस गधे को शाफ्ट नंबर 972 में भेज दो। तो यह पर्सन घबराते हुए कहता है, शाफ्ट नंबर 972, लेकिन वह प्लेस तो फिर से यह बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें वहाँ अभी ही जाना है, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो तभी जियान कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं वहीं जा रहा। तो यह सुनने के बाद पार्क मनो पीछे की ओर जाते हुए कहता है, तुम वहाँ से बिना माना स्टोन के आने के बारे में तो सोचना भी मत, लेकिन अगर तुम आ गए तो मैं सच में तुमको निपटा दूंगा। तो इस पर जियान धीरे से टोंट मारता है, जिसको कि सुनकर यह दूसरा पर्सन घबराते हुए कहता है, ओ गधे, वो अभी भी तुमको सुन सकता है। तो इसके बाद अब हम उस खदान के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ की ये पहले वाला बंदा जियान से कहता है, तुम कितने अनलक्की हो, क्योंकि तुम उसी दिन आए जिस दिन पार्क मनहो जुए में हार गया है। तो इस पर जियान कहता है, क्या यहाँ गैम्बलिंग डेन भी है? तो इस पर हंसते हुए यह कहता है, हाँ यहाँ तो और भी चीजें हैं, जैसा कि सियोल में है। तो यह सुनने के बाद जियान कहता है, हाँ अब तो सोचने की बात ही नहीं है कि उस जैसे गधे पार्क मनहो के रहते हुए ऐसा बिजनेस प्रॉफिट में ना हो। तो यह सुनकर के यह बंदा हंसने लगता है। तो अब जियान फावड़ा पकड़ते हुए कहता है,
मुझे बहुत ही आसानी से चोट लग जाएगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा नाजुक है। तो इस पे दूसरा बंदा इससे कहता है परेशान मत हो, तुम्हें चोट नहीं लगेगी क्योंकि आज तक इस सुरंग में किसी को भी चोट नहीं लगा है, एक को भी नहीं। तो इसके बाद ये लोग सुरंग तक पहुंच जाते हैं। तो जियान इससे पूछता है यही नंबर 297 टनल है क्या? मुझे यहाँ बस माना स्टोन ही माइन करना है ना, और इसके बाद लौट आना है। तो हम लोग देखते हैं इसको छोड़ करके दूसरा पर्सन ऊपर जाते हुए कहता है नहीं, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ जितने लोग भी गए वे सभी लोग गायब हो गए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद लोगों को यहाँ से गायब होते हुए देखा है, तो इसलिए सॉरी। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया भी कि तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ कोई नहीं जाता। तो इसको जाता देख जियान कहता है क्या यहाँ जितने लोग आए वे लोग मर चुके हैं? तुम कहाँ जा रहे हो और तुम मुझे यहाँ कैसे छोड़ सकते हो? सीरियसली वो मुझे छोड़कर चला गया? तू कमीने, मैंने तुझे ऑफेंड क्या कर दिया कि तुमने मुझे यहाँ भिजवा दिया? मैं आशा करता हूँ कि तुम सब टै बोल जाओ। और गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी को फेंक देता है, लेकिन इसकी कुल्हाड़ी छटक कर इसी को जा लगती है। तो अपनी कुल्हाड़ी को दूर जाता देख उसको पुकारता है, पर तभी इसका ध्यान चारों तरफ जाता है, जिसकी वजह से यह कहता है आखिर मैं हूँ कहाँ? मैं इतने गुस्से में था कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ का माना कितना डेंस है। क्या इन सारी चीजों को उन लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया? अच्छा, वे लोग तो नॉर्मल लोग हैं इसलिए उन लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। और यहाँ का माना तो और भी डेंस होते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ नॉर्मल पर्सन माना के ओवरलोड की वजह से सफर करने लगेगा। आखिर यहाँ माना आ कहाँ से रहा है? तभी इसको अपनी कुल्हाड़ी दिखती है, जिसको कि जैसे ही उठाने के लिए आगे बढ़ता है वैसे इसके नीचे एक पोर्टल खुल जाता है। तो इस पोर्टल को देख करके इसकी फट जाती है और कहता है ये क्या है? पोर्टल और उस पोर्टल में गिरने लगता है और गिरते वक्त अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि लोग मुझे देख करके बोला करते थे कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने छोड़ दिया और प्रे किया करते थे कि मैं उनके घर के सामने ना मरूं। क्या मैं यही लाइफ चाहता था कि जब मुझे भूख लगे तो मुझे खाने के लिए चीजें चुरानी पड़े और लोग उसके लिए मुझे पीटे? मैं भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ सारी चीजें गलत ही होती गईं, जिसकी वजह से मैं हमेशा डर में ही जिया। लेकिन मैं तो बस एक नॉर्मल सी लाइफ को जीना चाहता था, पर मुझे कभी भी एक शांत जिंदगी नहीं मिली। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यह उस पोर्टल के थ्रू कहीं तो आकर के गिरा होता है। तो उठते हुए कहता है मेरा सिर, ये सभी चीजें इतनी गर्म क्यों हैं? और ये धूल लग गए मेरे, क्योंकि अगर मैं पोर्टल में गिरा था तो यानी कि मैं अभी डंजन में हूँ। और फिर एक पत्थर को उठाता है, पर वह पत्थर काफी गर्म होती है, जिसकी वजह से यह इसको फेंकते हुए कहता है यह कितना गर्म है। हो, यानी कि यह कोई ड्रीम नहीं है। ऐसे किसी डंजन में आने से पहले हंटरों को काफी प्रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन मैं तो यहाँ वैसे ही टपक गया। और ये तो वोल्केनो का ऐस है और यह ऐसा लग रहा जैसे कि गर्म किया रेत हो। अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे लंग्स का यही लंच बन जाने वाला है। ओके, अगर यहाँ आने का इंट्रेंस है तो जाने के लिए एग्जिट भी होगा, और मुझे जहाँ तक आशा है कि वह एग्जिट इस माउंटेन के टॉप पे होगा। अगर मैं यहाँ रुका तो हीट और ऐस की वजह से मेरा दम घुट जाएगा, और अभी टाइम भी सही है क्योंकि आसपास कोई मॉन्स्टर जो नहीं है, तो इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। मेरा नाम जियान है और मैं कभी हार नहीं मानता। इतना बोल करके छलांग मार देता है, लेकिन यह थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर लेता है, जिसकी वजह से जहाँ लैंड करता है वो जगह ही टूटकर लावे में गिरने लगती है। पर यह किसी न किसी तरह से खुद को बचा लेता है और हाफते हुए मार्क मनो को गाली देता है कि अगर मैं एक बार बाहर आ गया तो तू समझ कि तेरा गेम ओवर होने वाला है। और फिर खुद को शांत करते हुए कहता है गुस्सा अभी मेरे लिए ही नुकसानदेह है, तो इसलिए मुझे शांत रहना होगा क्योंकि मुझे यहाँ सरवाइव करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे और 4 जंप करना है, तो इसलिए मैं नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस जैसी घटिया जगह मेरे मौत की जगह नहीं हो सकती। यह इतना बोल करके लावे के ऊपर से कूद ही रहा होता है कि तभी उस लावे में से एक बहुत ही विशालकाय क्रॉकी निकलता है, जो कि इसे निगल जाता है। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, इसे निगल जाता है। तो बस यही स्टोरी समाप्त होती है। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो तुम लोग चले गए? तो क्या तुम लोग चले गए? अरे रे, मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो जाते हो? तो चलो जल्दी जल्दी वापस आओ और वीडियो को लाइक करो और हाइप भी कर दो, क्योंकि चैनल लगभग खत्म हो चुका है। तो इसके बाद हम क्रॉकी को देखते हैं, जिसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि उसको अपने मुंह में कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है कि उसने किसी को खाया है। तो हम अपने जियान को देखते हैं, जो कि लावे के ऐस को कंट्रोल करते हुए कहता है
यह कितना गर्म है, पर मुझे नहीं पता था कि मैं लावे के ऐश को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, मैं अभी के लिए तो बच गया, पर यह बहुत गर्म है। इस डंजन का इन्वायरमेंट तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खराब है। हाँ, मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा। लगता है कि अब मैं टपकने वाला हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले ही तो कह रहा था कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा, और ये छोड़ो, मैंने अभी तक तुम लोगों के जैसे ही किसी लड़की को डेट तक नहीं किया है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं मर सकता। इतना बोलने के बाद लावे के ऐश को कंट्रोल करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरी जगह इस चमड़े के बैग को खा सकते हो? तो इस पर क्रॉकी अपना बड़ा सा मुंह खोल करके इसकी ओर बढ़ जाता है। तो यह सब देख करके कोई अपने जियान से कहता है, तुम तो यहाँ कुछ दिलचस्प से चीजों को पा चुके हो। तो इस वॉइस को सुन करके अपना जियान चौंकते हुए इधर उधर देखते हुए कहता है, जिंदा इंसान की वॉइस? क्या मुझे यहाँ यमराज जी याद कर रहे हैं? क्या मैं कहीं टपक तो नहीं गया? तभी फिर से कोई कहता है, तुम रेत को कंट्रोल कर सकते हो? यह तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस पे जियान कहता है, यह तो सच में इंसान है। वाह, पता नहीं मुझे क्यों, बट बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस बुड्ढे को, जो उस क्रॉकी को देखते हुए हंस रहा होता है और अपना स्वॉर्ड को पकड़ करके एक जोरदार से भी जोरदार हमला इस क्रॉकी पर कर देता है, जिसकी वजह से वह चारों तरफ इस हमले की शॉकवेव फैल जाती है। तो इन सारी चीजों को देख करके जियान किसी तरह शॉकवेव को झेलते हुए कपकपाते हुए मन में सोचता है, अभी अभी यहाँ क्या हुआ? यह इम्पैक्ट, यह क्या था? मैं कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या मेरा कान अंधा हो गया? आखिर इस धरती पे हो क्या रहा है? अब यह ओल्ड मैन भी? खैर, इन सारी चीजों से पहले आखिर उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? और जब सामने की तरफ देखता है तो देखता है कि उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जिसको देखने के बाद बुड्ढे के बारे में सोचता है कि वह कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल का है, क्योंकि यह बस एक स्ट्रॉन्ग अवेकन नहीं है, यह उससे भी कुछ ज्यादा है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ही अलग लेवल का है। तो अब ये बुड्ढा अपने जियान की तरफ बढ़ते हुए पूछता है, तुम्हारा नेम क्या है? तो जब जियान जवाब नहीं देता है तो फिर से ये पूछता है, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? पर अपना जियान तो सदमे में था, इस वजह से वह कोई जवाब नहीं देता है। तो बुड्ढा कहता है, मैं बस 3 तक गिनूंगा, 3, 2, 1, बस टाइम खत्म। वेल, अगर तुम बोलना नहीं चाहते हो तो चलो तय बोल जाओ। तो जियान इसके इस तरह के रिएक्शन को देख करके घबराते हुए कहता है, वेट, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन मुझे माफ कर दो। तो बुड्ढा कहता है, ओ, तुम गूंगे वाले गधे नहीं हो? तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो जियान घबराते हुए कहता है, जियान, मेरा नाम जियान है। तो बुड्ढा आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, जियान? क्या ही बकवास नाम है। तो जियान कहता है, बकवास नाम? आखिर में तुम क्या सोचते हो कि तुम हो कौन जो कि किसी के नाम का मजाक उड़ा सकता है? तो बुड्ढा एक तरफ जोरदार हमला करते हुए कहता है, डिओर्डेन, मेरा नाम डिओर्डेन है। तो जियान कहता है, आखिर तुम सोच क्या रहे कि तुम अभी कर क्या रहे हो? तो बुड्ढा कहता है, आखिर तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो जियान भड़कते हुए कहता है, मेरे नाम का मजाक उड़ाना, और तुम मुझे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हो? हाँ, मानता हूँ कि मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। पर तभी बुड्ढा जमीन को टच करते हुए कहता है, हे बकवास से नाम वाले, ऐसा लगता है कि तुम किसी स्नेक के फंदे में फंस गए हो। और रही बात इसकी, तो यह तब होता है जबकि किसी डंजन का माना ओवरलोड हो जाता है, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डंजन एक और एंट्रेंस को क्रिएट करता है और उस दरार में से बढ़ा हुआ माना को बाहर की ओर निकाल देता है, और साथ ही साथ यह माना जिंदा क्रिएचर से टकराता रहता है। तो जियान मन में सोचता है कि पार्क मन्नो उससे ये कह रहा है कि देख, मेरी वजह से तुमने क्या क्या देख लिया, ऐसा कुछ तो लोग देख भी नहीं पाते, सोचो कि तुम कितने लक्की हो। तो यह सोच करके जियान मन ही मन गाली देता है कि तू पार्क मनो कुत्ते, तू रुक बस। तभी बुड्ढा कहता है, हे बकवास नाम वाले। तो जियान कहता है, ऐसा कहना बंद करो। तो बुड्ढा इसकी गर्दन को पकड़ के साइड में दिखाते हुए कहता है, हाँ रुको, मैं दिखाता हूँ कि तुम मूर्ख क्यों हो। तो इसलिए अपनी माना को अपनी आंखों में फोकस करो और सामने देखो। तो जियान कहता है, आखिर क्या बकवास। तभी बुड्ढा इसको गाइड करते हुए कहता है, मुंह बंद रखो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, अपनी माना की प्योरिटी को इंक्रीज करो, और हाँ, अपनी आंखों से देखने की कोशिश मत करो बल्कि माना के थ्रू देखने की कोशिश करो और उसे फील करो। तो जियान कुछ देख के चौंकते हुए कहता है, आखिर ये क्या है। तो इस पर बुड्ढा कहता है, आखिरकार तुम्हें वह दिख ही गया, यह एक ऐसा बिस्ट है जिसके की पास गायब होने की एबिलिटी थी। तो ऐसे शिकारियों से तो लोग वैसे ही मर जाते हैं बिना यह भी जाने कि उन्हें किसने मारा, जैसा कि अभी अभी तुम्हारे साथ होने वाला था। तो यह सुनने के बाद जियान सोचता है, यह चीज
बिल्कुल मेरे सामने थी और मुझे ना ही तो इसका प्रेशर फील हुआ और ना ही इसकी प्रेजेंस। अगर इस बुड्ढे ने उसे नहीं मारा होता तो मैं सच में बिना कुछ जाने ही टैं बोल जाता। तो यानी कि इसने मेरी 2 बार जान बचा ली। यह आदमी आखिर कितना ताकतवर होगा। तो यह सोचने के बाद पूछता है आखिर तुम सच में हो कौन? तो बुढ़ा कहता है तुम सच में मूर्ख हो क्या? तुमने थोड़ी देर पहले नहीं सुना क्या कि मैंने क्या कहा था कि मेरा नाम डिओर्डेन है? तो जियान चिल्लाते हुए कहता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह के पावर को रखने वाला आखिर तुम हो कौन और ये बकवास सी जगह क्या है? तो बुढ़ा कहता है हम डंजन के अंदर हैं और हाँ अब यह मेरा एक हंटिंग ग्राउंड है। और रही बात कि मैं कौन हूँ तो तुम खुद से ही देखो। इतना बोलने के बाद कुछ तो करता है जिसकी वजह से जोरदार शॉकवेव निकलती है। तो यह देख करके जियान कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आखिर ये ग्रैंडपा करना क्या चाहते हैं? और जब ऊपर आग वाले मॉन्स्टर को देखता है तो कहता है आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? तभी बुड्ढा इनमें से कुछ को निपटाते हुए कहता है ओए गधे, अगर तुम सच में कुछ यूजफुल हो तो यहाँ खुद से सरवाइव करके दिखाओ।